disasters. I would also like to thank DDMA Kullu for giving Jal Shakti Department this opportunity to share their views in Kullu Manali. First of all, जैसे आप सभी लोगों को पता है, अर्थक्वेक हमारा एक डिजास्टर है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को पता है कि अर्थक्वेक है क्या चीज? एनीवन? लास्ट नाइट भी आया था अर्थक्वेक, पता लगा था आप लोगों को? किसी को? ठीक है, तो जो अर्थक्वेक है वो क्या है? हमारी शेकिंग ऑफ ग्राउंड, दैट इज बिकॉज ऑफ योर टेक्टोनिक प्लेट्स। जब वो आपस में कोलाइड करती है तो उनकी एक फोर्स जनरेट होती है, तो उस फोर्स को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। जब वो थोड़ी सी प्लेट्स नीचे आपकी अर्थ की क्रस्ट में टूटती है तो जो फोर्स जनरेट होती है वो आपके अर्थ के सरफेस को शेक करती है, दैट इज योर अर्थक्वेक। तो ये एक तरह की रिलीज ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी अर्थ प्लेट्स के मूव होने से बनती है। व्हाई अर्थक्वेक सेफ्टी मैटर्स हियर? क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है सिस्मिक जोन 5 में आता है? एनीवन? सभी को पता ही है कि 21st एनिवर्सरी है 1905 के भूकंप की, तो ये एक प्रोबेबिलिटी भी रहती है कि आफ्टर 100 ईयर्स के बाद की उसी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक दोबारा आ सकता है। तो इसीलिए उसकी प्रेजेंटेशन भी आपके समक्ष रखी है, उसमें आपने देखा कि किस तरह का डिजास्टर हुआ। तो आगे को ये डिजास्टर कम हो, लोगों का नुकसान कम हो, जान माल की हानि कम हो, इसीलिए ये सेफ्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीक फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन वीक है, आपकी फाउंडेशन की डेप्थ इनफ नहीं है, आपकी सॉइल प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड नहीं है। आपकी जो सॉइल जिसमें के लिए जब आप 4-4 मंजिल बना लेते हैं, 3-3 मंजिल बना लेते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टली आपका स्टेबल नहीं रहता है। दैट इज बिकॉज क्योंकि आपने कोई भी एक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड उसमें प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज योर पुअर क्वालिटी मटेरियल। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और अच्छी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस यूज नहीं करेंगे, दैट विल बी योर रीजन फॉर फेलियर ऑफ योर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज योर हैवी रूफ विदाउट सपोर्ट। अगर आपकी रूफ है कि आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाए। बेसिक रूल्स जो है जिसकी वजह से, जिसके 4 बेसिक रूल्स है जो आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। आप एक टेक्निकल पर्सन नहीं है बट फिर भी आप अपना घर की कंस्ट्रक्शन करते दफा, कोई भी स्ट्रक्चर बनाती दफा 4 बेसिक रूल्स जो है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप काफी हद तक छोटे जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं उसमें आपकी बिल्डिंग सर्वाइव कर सकती है। द फर्स्ट वन इज योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऑलवेज बिल्ड योर होम और स्ट्रक्चर ऑन योर फर्म सॉइल। इसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अपनी सॉइल की टेस्ट कराएं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स जो है वो ज्यादा ना हो। इसके लिए अलग अलग लेबोरेटरीज है, पीडब्ल्यूडी के अंदर लेबोरेटरीज है और भी प्राइवेट लेबोरेटरीज है जहां पे आप अपनी सॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। सेकंड इज अवॉइड लूज, जिसमें कि मक को फिल किया गया हो, उसके बाद वो उसको सेटल होने के बाद ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसी कोई भी लैंड को आप यूज ना कीजिए। नेक्स्ट इज योर कीप फाउंडेशन डेप्थ एडिक्वेट। और जब तक आपको एक हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता तब तक आप अपने फाउंडेशन को डीप ले जाइए, ताकि वो है जो आपका लोड है फ्यूचर में अगर अर्थक्वेक आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपकी फाउंडेशन में। सेकंड रूल इज योर सिंपल बिल्डिंग शेप। डू नॉट यूज योर एल शेप, यू शेप। एस्थेटिकली जो अच्छा है उसे यूज नहीं करने की बजाय अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स अगर अपनी बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे, that will be safe. Avoid L and irregular shapes. और सबसे मेन बात, कीप हाइट लिमिटेड। हम एक हिली एरिया में रहते हैं तो हम इतने बड़े स्काई स्कैपर्स 4-4 मंजिल के घर नहीं बना सकते हैं जो कि हमारे लिए अर्थक्वेक के टाइम पे सेफ नहीं है। हमारे लिए इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बहुत से हमारे लिए बाय लॉज बनाए हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। उसमें दिया गया है कि 1 और 2 स्टोरीज जो बिल्डिंग है हमारे लिए वो सबसे सेफ है हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो प्लीज आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप विद लिमिटेड हाइट के लिए ही, लिमिटेड हाइट की कंस्ट्रक्शन ही यूज करें घर के लिए। नेक्स्ट इज रूल 3, प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल बैंड। अब आपको जो हॉरिजॉन्टल बैंड है वो प्रोवाइड करने हैं एट ईच लेवल। जब आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है आप पिलर्स खड़े कर लेते हैं, वर्टिकली आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्ट्रक्चर, पर जब वो इस तरह से दाएं बाएं को शेक करेगा तो उसको हॉरिजॉन्टली वो बॉन्ड मिल नहीं पाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करें तो आप सेफ्टी मेजर में एक ये चीज जरूर लें कि आप हॉरिजॉन्टली प्लिंथ लेवल पे, सिल लेवल पे, जहां से आपकी विंडो स्टार्ट होती है
लिंटल लेवल पे, जहाँ पे आपके दरवाजे और खिड़कियां खत्म होती है, उनकी हाइट खत्म होती है वहां पे, और रूफ लेवल पे वहां पे आप जरूर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स प्रोवाइड करें, क्योंकि जो आपकी ओपनिंग्स है वही सबसे वीक पार्ट है आपकी बिल्डिंग का। तो वहां पे आप जरूर ये हॉरिजॉन्टल बैंड प्रोवाइड करें, ताकि वो आपकी को एक शेकिंग के टाइम पे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट लास्ट रूल है आपका वर्टिकल रिइंफोर्समेंट। वर्टिकल रिइंफोर्समेंट जो है, आपके कॉलम्स के अलावा आप जहां भी आपकी ओपनिंग आती है, वेदर इट इज योर विंडोज, डोर्स और कोई भी ऐसी ओपनिंग्स आती है, वहां पे जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं उस तरीके की रिइंफोर्स्ड आप जो है वो बॉन्ड प्रोवाइड करें। जब आपकी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉन्ड्स होंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो शेकिंग के टाइम पे टाइट रहेगा। इसके अलावा आपने पहले पुराने घरों में देखा होगा, जो हमारे पुराने घर थे 1905 के भूकंप पे भी आपने देखा होगा कि जो हमारे मॉडर्न जो कंस्ट्रक्शन थी वो कोलैप्स हो गई थी, बट जो हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल जो हम फॉलो अप करते थे, जैसे आप लोगों के घरों गाँव में जो आप लोगों ने घर देखे होंगे, काठकुंडी स्टाइल का देखा होगा, दूसरे देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि एक एक ब्लॉक जो आपके दरवाजे है या खिड़कियां है उनके आसपास डायगोनली आप लोगों ने टिम्बर की फ्रेमिंग देखी होगी अपने अपने घरों में। जिन्होंने पुराने घर गांवों में देखे हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की फ्रेमिंग प्रोवाइड की होगी। दैट डायगोनल ब्रेसिंग इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ, और जो आपका सडन कोलैप्स होना होगा उसको वो मिनिमाइज करता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस भी आप अपने घरों पे यूज कर सकते हैं। रूफ सेफ्टी, हमेशा आप अपने लिए लाइट रूफ मटेरियल यूज करें, ताकि उसका जो लोड है वो कम से कम आपकी बिल्डिंग पे पड़े। और दूसरा इसमें ये है कि आपकी जो रूफ है वो वेल कनेक्टेड हो आपकी वॉल से, ताकि वो एक स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करे। ऐसा ना हो कि आपकी रूफ जो है बहुत ही आपने इस तरीके मटेरियल की यूज कर ली है कि वो आपकी बाद में जैसे आपका भूकंप आ जाए, कुछ भी और हो जाए, बहुत ही तेज हवाएं आ जाए तो छत्ती उड़ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। और अवॉइड हैवी आरसीसी स्लैब विदाउट डिजाइन। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि अगर हम हैवी स्लैब देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नो, विदाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट किए बगैर, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल को कंसल्ट किए बगैर आप खुद ऐसी कोई भी प्रैक्टिस यूज ना करें जो बाद में आपके स्ट्रक्चर को ही डैमेज करे। नेक्स्ट इज योर ट्रेडिशनल काठकुंडी सिस्टम। जो काठकुंडी सिस्टम है, जैसा आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि इसमें एक ऑल्टरनेट लेयर्स रहती है आपके स्टोन्स की और आपके टिम्बर्स की। जो आपका टिम्बर होता है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल की तरह यूज करता है, जो आपको कॉर्नर्स में टाई करता है, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो वो आपकी सिस्मिक एनर्जी को विदाउट स्नैपिंग आपको उसको कैच करे, और जो आपकी ये स्टोन है वो मास की तरह एक्ट करेंगे, और जो ड्राई इंटरलॉकिंग है इसकी, वो जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करें। डूज फॉर सेफ कंस्ट्रक्शन, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी सीमेंट एंड स्टील। जो आप मटेरियल यूज करें वो सबसे अच्छी क्वालिटी का यूज करें। सेकंड वन इज योर फॉलो प्रॉपर क्यूरिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन आपने अपने स्ट्रक्चर को पानी दे दिया तो जी हमारी क्यूरिंग कंप्लीट होगी। एटलीस्ट 28 डेज तक आपने क्यूरिंग करनी है। 28 डेज लगते हैं सीमेंट को अपनी प्रॉपर 90 to 95% की स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। 14 डेज आपका मैंडेटरी है कि आप अपने स्ट्रक्चर की क्यूरिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको पानी से लबालब भर दे, वो आपकी क्यूरिंग है। प्रॉपर आप अपने उसको गीला करके मॉइस्चर को देखें कि किस तरीके से पानी को रोका जा सकता है। गीली बोरियां रख के आप उस तरीके से क्यूरिंग कर सकते हैं। सिंपल एंड सिमेट्रिकल प्लान बनाएं। जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स के घरों को ही प्रेफर कीजिए। सिस्मिक बैंड्स प्रोवाइड कीजिए, आप हॉरिजॉन्टल बैंड्स प्रोवाइड कीजिए, आप वर्टिकल बैंड्स प्रोवाइड कीजिए, आप डायगोनल बैंड्स प्रोवाइड कीजिए। सॉइल टेस्टिंग बिफोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप अपनी सॉइल को जरूर टेस्ट कीजिए। कोई भी लूज सॉइल पे, क्ले सॉइल पे कंस्ट्रक्शन ना कीजिए, ताकि जब सिस्मिक आपका लोड उस पे पड़े तो वो धंस जाए नीचे को। आपने देखा होगा बहुत सी, आप लोगों ने इंटरनेट पे भी सर्च कीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सी स्ट्रक्चर्स जो है वो जब आपका अर्थक्वेक आता है तो नीचे को वो धंस जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ लिक्विफैक्शन, क्योंकि उनको उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, मॉइस्चर क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वो स्ट्रक्चर सारे धंस जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी सॉइल पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से फाउंडेशन को लेट करने से पहले आप उस सॉइल की टेस्टिंग जरूर करें। नेक्स्ट इज योर
काट कुंडी टेक्निक, आप उस टेक्निक को, हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक को प्लीज काइंडली उसको यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। और लास्ट वन इज योर स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर, ऑलवेज कंसल्ट अ इंजीनियर और a structural engineer whether you are constructing a 2-story building or a 10-story building। हमेशा एक प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए ताकि उसको वो आपको एक ऐसा घर बना के दे जो आपको प्रॉपर टेक्निकल उस तरीके से बना के दे कि लोड्स क्या क्या है पढ़ सकते हैं, सॉइल्स क्या टेस्ट करनी है, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस यूज करनी है। नेक्स्ट, डोंट्स फॉर सेफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप सेफ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इरेगुलर ULT इस टाइप की एस्थेटिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं, इस टाइप की शेप्स को ना यूज करके आप अपनी सिमेट्रिकल शेप्स यूज करें। डू नॉट एक्सटेंड फ्लोर्स विदाउट डिजाइन। आज आपने अपना घर की कंस्ट्रक्शन 2 स्टोरीज के लिए की है, फ्यूचर में आपका प्लान 4 स्टोरी का करने का है, तो ऑलवेज कंसल्ट अ इंजीनियर, स्पेशली अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, ताकि वो आपको बताए कि जो आपकी फाउंडेशन है वो उस लोड को अर्थक्वेक के टाइम पे रेजिस्ट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज योर डू नॉट यूज अनट्रेन्ड लेबर ओनली, ऑलवेज यूज अ ट्रेन्ड लेबर। अनरिनफोर्स स्टोन और मड वॉल्स, जो आपकी वॉल्स है अनरिनफोर्स ना ले सर, जो आपका रिनफोर्समेंट है वो जरूर प्रोवाइड करे ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। बिल्ड विदाउट अप्रूवल्स, कभी भी अप्रूवल्स के बगैर आप कंस्ट्रक्शन ना कीजिए। हमारे लोकल बायलॉज है, PCPs है, लोकल अथॉरिटीज है, उनसे आप प्लीज अपनी अप्रूवल्स ले ताकि आपका घर सेफ हो, क्योंकि उनके पास सारे रूल्स है कि किस तरीके की सिस्मिक जोन में किस तरीके की कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितने फ्लोर्स होने चाहिए। तो ऑलवेज यूज अ प्रोफेशनल हु नोज ऑल दी लोकल बायलॉज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अर्थक्वेक व्हाट यू कैन डू, जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि अर्थक्वेक्स में क्या करना चाहिए। DDMS बहुत सी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। ये शायद आप लोगों को DDMA की अथॉरिटी ने पहले ही बता दिया होगा कि आपको अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करना है। एंड स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, आप खिड़कियों की ओपनिंग से दूर रहे। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, पैनिक ना हो और ज्यादा स्टेयर्स के बीच आगे पीछे भागने की कोशिश ना किए। मूव टू ओपन एरिया आफ्टर शेकिंग स्टॉप्स, ऐसा नहीं है कि अभी अर्थक्वेक आया, शेकिंग हो गई और आप सब लोग बाहर गए, वो आपके लिए ही खतरा है, क्योंकि जब शेकिंग होगी तो बहुत से स्ट्रक्चर्स जो फेल होंगे, वीक होंगे, वो गिरेंगे, आपका नुकसान होगा, पेड़ गिरेंगे, पोल्स गिरेंगे, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो पहले शेकिंग को होने दें, उसके बाद आप ओपन एरिया में जाए। DDMA ने इसके लिए बहुत से मॉक ड्रिल्स की हुई है कि आप अंदर बैठ के कैसे उसको डिजास्टर को झेल सकते हैं। नेक्स्ट, और इसके अलावा आप लोगों की एज अ कम्युनिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऑलवेज कंसल्ट मेसन और इंजीनियर। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए, आप एक सेफ बिल्डिंग में रहे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉलो बिल्डिंग कोड्स, जो गवर्नमेंट ने जो है IS स्टैंडर्ड्स के कई कोड्स है जो आपको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, इनमें से कुछ एक जो है आपको करने चाहिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए आप 1893 को फॉलो कर सकते हैं, बिल्डिंग कोड 2016 है। और इसके अलावा HPSDMA की अलग अलग गाइडलाइंस जो टाइम टू टाइम आती रहती है, उनको भी प्लीज काइंडली फॉलो करें। सेफ होम क्रिएट सेफ विलेज, अगर आप सेफ एनवायरनमेंट पे रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सेफ घर की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तभी आपका गांव सेव होगा, तभी आपका देश सेव होगा। नेक्स्ट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप प्रॉपरली प्लान करके इनिशियल स्टेज से कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें तो ये बहुत अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को जब आप डिजाइन करें तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली बनेगा, ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है अगर आप प्रॉपरली इसको डिजाइन करें। अगर आप बिल्ड सेव करेंगे सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड सेव योर लाइफ्स। और ऑल्सो जो 4 बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए हैं, प्लीज उसे काइंडली फॉलो करें ताकि आप एक सेफ कंस्ट्रक्शन कर सके। थैंक यू।